प्रश्नावली 3.6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ऑप्शन है हमारा 8वां। सबसे पहले क्या करना है कि इनको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, उसके बाद हल करना है। ठीक, तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हम लिखते हैं हल। ये क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। रैखिक समीकरण हमारा कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या तो ऐसे कर सकते हैं ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। ठीक, कुछ इस तरह से होता है। तो हमें कैसे करना है कि इसको ये बट्टे में इसको हटाना। अगर हम मान लेते हैं 1/3x प्लस वाई को u, ठीक, 1/3x प्लस वाई को u मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई को v मान लेते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा कि 1/3x प्लस वाई जो है हमारा बन गया u प्लस 1/3x माइनस वाई जो है वो बन गया हमारा v बराबर में 3/4। ठीक, 3/4 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं। ठीक, इसको करेंगे, ये हमारा क्या है 1/2 3x प्लस वाई, ठीक, माइनस 1/2 3x माइनस वाई, ठीक, बराबर में -1/8 है। अगर 1/2 नहीं होता, ये 2 इस जगह पे नहीं होता, तो कितना बनता 1/3x प्लस वाई। 1/3x प्लस वाई हमारा यू हमने मान रखा है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, सब में गुणा होगा 1/2 3x प्लस वाई, ठीक, माइनस 1/2 3x माइनस वाई, ठीक, बराबर -1/8 गुणे 2। ठीक, ये हो गया हमारा। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, ये 2 का अंदर गुणा करेंगे हम, 2 गुणे 1/2 3x प्लस वाई, 2 से कैंसिल। इसी तरह से इसमें भी होगा 1/2 गुणे 2, 2 से कैंसिल। नीचे क्या है हमारा 3x माइनस वाई, ठीक, बराबर में 2 से इसको काटेंगे, 2 चौका 8 माइनस 1/4। ठीक, अब हमारे पास पूरा कितना बच गया यहाँ पे, ये बच गया 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 1/4। ठीक, अब हमें पता है कि 1/3x प्लस वाई हमने मान रखा है u, तो ये u माइनस v, 1/3x माइनस वाई क्या है, v है, बराबर -1/4। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, u माइनस वी बराबर 1/4, u प्लस वी बराबर 3/4। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ेंगे तो u प्लस वी बराबर 3/4, u माइनस वी बराबर -1/4। ठीक, तो v प्लस में v माइनस में कट जाएगा, ये बनेगा हमारा 2u बराबर। अब यहाँ से हम कर लेते हैं कि 3/4 माइनस 1/4। ठीक, 3/4 में से 1/4 क्या होगा, घट जाएगा, तो 2u बराबर बनेगा हमारा, हर दोनों का सेम है तो हर सेम 4 हो गया। 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा, ये हमारा 2u बराबर बन जाएगा 2/4। 3 में से 1 निकल गया, बच गया 2, 2/4, 2 दूना 4, कितना बचा, ये हो गया 2u बराबर 1/2। u बराबर कितना होगा, इधर जो है गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 1/2,
भाग का मतलब यही, या फिर ऐसे करेंगे यहाँ पे u बराबर 1/2 भागे 2। ठीक, तो अब क्या होगा, इसका हर अगर 1 मान लेते हैं तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये भाग का चिन्ह हट के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और ये उलट जाएगा, हर का अंश अंश का हर, तो यही हुआ है। तो u बराबर क्या हो गया हमारा 1/4, u बराबर 1/4। अब इस u का मान यहाँ पे लिखेंगे, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा सामने, तो u की जगह पे हम लिखेंगे 1/4 माइनस v बराबर -1/4। ठीक, क्या सही हो रहा है? -v बराबर हो जाएगा -1/4 प्लस इधर जाएगा, इधर हो जाएगा -1/4। ठीक, तो -v बराबर हो जाएगा हमारा, दोनों का हर एक ही है तो 4 हो गया, ये बन गया -1, ये बन गया -1, -v बराबर हो जाएगा -2/4, ये भी 2 1 के 2, 2 दूना 4। ठीक, -v बराबर बन गया -1/2, क्या बन गया -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा v बराबर जो आया वो आया 1/2। अच्छा, u हमारा क्या है, u हमारे पास है यहाँ पे कि 1/3x प्लस वाई। ठीक, u है हमारा 1/3x प्लस वाई, u है हमारा 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, u की जगह पे 1/3x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको पलटते हैं तो 3x प्लस वाई ऊपर हो जाएगा बट्टे में 1, ये भी 4 ऊपर हो जाएगा बट्टे में 1। ठीक, तो ये कितना बन गया 3x प्लस वाई बराबर क्या बन गया 4। ठीक, इसी तरह से v हमारा क्या है, v है हमारा 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई बराबर में 1/2। सेम इसी तरह से इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, यहाँ पे है 3x माइनस वाई बराबर 2, इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ समीकरण 3 कर लेते हैं इसको, जो अलग से आया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे 3x प्लस वाई बराबर में 4, 3x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक, y से कैंसिल, ये बच गया हमारा 6x बराबर में 6, x बराबर कितना आएगा, 6 में 6 का भाग हो जाएगा, 6 में 6 का भाग होने पर 1 बन जाएगा। यदि x बराबर 1 है, ठीक, x बराबर 1 है तो x का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। x का मान रखने पर तो समीकरण 3 में या फिर 2 में कहीं भी रख लो x का मान, नहीं समीकरण 3 समीकरण 4 किसी में भी रख लो। ठीक, तो x का मान रखेंगे तो 3 गुणे x की जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक, x की जगह पे 1 हो जाएगा, हमारा बन जाएगा ये बराबर नहीं प्लस y बराबर में 4। ठीक, तो ये हो गया 3 प्लस y बराबर में 4, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 निकल गया, y बराबर हमारा कितना आया 1, 4 में से 3 निकल गया, y बराबर 1 आया। ठीक है, हाँ होना तो यही चाहिए।